तो आज का जो सेशन है वहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि बेसिक गरबा में कैसे बीट होता है, कैसा बीपीएम होता है। मे बी आपको डीजेइंग के बारे में ना पता हो या एकदम आप जीरो से डीजेइंग में स्टार्ट करो, तो उसके लिए हमारा एक अलग सेशन है जहाँ पे 30 डे सेशन है, डीजेइंग का सेशन है, वो देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली गरबा के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बेसिक होंगी, उसको हम स्किप करेंगे क्योंकि वो उसके लिए रिलेवेंट नहीं होगी और वो कोर्स पूरा लॉन्ग कोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो अभी जो सिंपल प्रोसेस है कि गरबा कैसे वर्क करता है और आपको कैसे उसको समझना है, तो फर्स्ट चीज आपको समझनी है कि ये जो गरबा, हम कोई भी गरबा ऐड करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर कंफ्यूज होता है कि जैसे यहाँ पे वो 140 बीपीएम बता रहा है, ठीक है, 139.98, बट एक्चुअली ये बीपीएम गलत है क्योंकि अलग अलग यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे इतना फास्ट है, स्टिल वो 139 ही बता रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लो है, राइट। तो ये एक एक अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका बीपीएम होना चाहिए, बट वो बराबर काम नहीं कर रहा है, बराबर सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, आपके वर्चुअल डीजे में भी ये अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको डायनामिक सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आप जब ये डायनामिक सेलेक्ट करते हो और उसके बाद जब आप वापस आ जाते हो अपने रिकॉर्ड बॉक्स में, ठीक है, और जब आप इस सॉन्ग को राइट क्लिक करके स्कैन करोगे, जैसे लेट्स ट्राई दिस, एनालाइज ट्रैक पर क्लिक करते हैं, क्यू और वोकल को रिमूव कर देते हैं और ओके करते हैं, तब वो क्या करेगा कि वो सिंपल इसमें स्कैन करेगा, नीचे वो लिख रहा है कि स्कैन कर रहा है। अब उसने स्कैन किया, कैसा किया वो देखते हैं। तो दिस इज 90 बीपीएम, वो बता देगा कि यहाँ पे 90 बीपीएम है, राइट। और आगे जाके वो बीपीएम बढ़ा रहा है, तो इट इज लिटिल बिट बेटर, बट स्टिल अगर आप देखो तो ग्रिड सही नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट बीट है उसका, 91 इसमें सिंक है, उसको ऑन कर ऑफ कर देते हैं। तो सिंपल ये जो गरबा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पे आपको मैन्युअली बीट मैच करना पड़ेगा, ग्रिड सेट करना पड़ेगा। वो फ्यूचर में हम पूरा समझने और देखने वाले, बट यू कैन ट्राई दिस कि वो डायनामिक करके स्कैन करके कुछ अच्छा रिजल्ट आता है। सम टाइम आ जाएगा, सम टाइम नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि अलग अलग बीपीएम, देखिए यहाँ पे अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो बीट है वहां से मैन्युअली बीट मैच कैसे करना है और मैन्युअली मिक्स कैसे करना है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जनरली 4 बीट के सॉन्ग्स होते हैं गरबा में। इनिशियली ऐसा इंट्रो होता है जहाँ पे बहुत ड्रम बज रहा है, बहुत ही ढोल बज रहा है, उसको हम स्किप कर, और वहाँ पे फर्स्ट बीट है उसको हम ढूंढते हैं। यहाँ पे मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि इसका फर्स्ट बीट कहाँ पे आएगा। यहां से फर्स्ट बीट है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट बीट, ये आपको पहले सर्च करना आना चाहिए कि यहाँ पे मैं फर्स्ट बीट ढूंढ पाऊँ, या एनीवेयर कहीं पे भी फर्स्ट बीट मैं ढूंढ पाऊँ। अब यहाँ पे मुझे क्यू पॉइंट बनाना है, तो मैं जस्ट मूव कर रहा हूँ और क्यू प्रेस कर रहा हूँ, बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मूव किया, अब वो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, क्वांटाइज है उसको ऑफ कर देना है, जिससे मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे मूव करके इवन जो ग्रिड सेट किए उसके बीच में क्यू पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अगर क्वांटाइज ऑन होता है तो नजदीक में जो ग्रिड है वहां पे वो क्यू बनाने का ट्राई करेगा। तो गरबा में अपने क्वांटाइज ऑफ कर देंगे, इसी में ना यहाँ पे जो रेंज है उसको वाइड कर देंगे, जिससे मैं ज्यादा बीपीएम कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। इफ यहाँ पे आपका 6% या 10% लिखा है तो 10% ही मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। तो हम वाइड रखते हैं। अब मैंने फर्स्ट बीट यहाँ पे ढूंढ लिया, यहाँ पे मैंने क्यू बना दिया, और जूम करते हैं उसको कि एग्जैक्टली फर्स्ट बीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ से, ओके। अब क्या करना है अपने को, एक प्रैक्टिस करना है
और इट इज़ कंपलसरी, और ये करोगे तभी आप नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ काम में आएगा, या मे बी आप उसको सीख पाओगे। अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सेशन देख के आपको आ जाएगा, तो दैट इज नॉट ट्रू। ये प्रैक्टिस कैसा है, वी जस्ट नीड टू काउंट हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपको काउंट करना है। तो दिस इज अवर फर्स्ट टास्क, कि आपको ये काउंट करना आता है, देन फिर आप सीख पाओगे। अगर आपको ये काउंट करना नहीं आता, देन आपको क्या करना है कि हर जगह पे रेंडमली जाके काउंट करना है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। तो रेंडमली अलग 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 जगह पे आपको जस्ट काउंट कर देना है। ठीक है। अब आपने मान लीजिए एक सॉन्ग में किया, दो सॉन्ग में किया, तीन सॉन्ग में किया, अगर नहीं हो रहा है, देन ट्राई फॉर मोर सॉन्ग की जहाँ पे इजी ऑप्शन है। ठीक है। तो मैं थोड़े आपको इजी ऑप्शंस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, वहां पे आपको क्या करना है कि ऐसे सर्च करना है मेट्रोनॉम 100 बीपीएम में कुछ भी, एंड जस्ट ऐसे काउंट करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो ये आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एटलीस्ट यहाँ पे 10 मिनट दिया है ना, तो आपको 10 मिनट तक एटलीस्ट ऐसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब इसमें ना आए तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बट इसमें आपको हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, देन सर्च फॉर एनी सॉन्ग कि जहाँ पे आपके पास कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स है, ईडीएम सॉन्ग्स है, कोई भी टाइप टाइप के सॉन्ग्स है, और वहां पे आप उसको काउंट करने का ट्राई करिए। तो यहाँ पे अपने पास सिंपल 4x4 बीट है, एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कीप काउंटिंग इन। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस। अगर आप सब में कर पा रहे हो, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग एल्स। कुछ भी हम जो सिखा रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हो, सब वेस्ट है। तो आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। मैंने जब इसको ट्राई किया था, तो मुझे अप्रोक्स 1 वीक से 15 डेज के आसपास लगा था। एक स्टूडेंट ने 3 4 दिन में भी ही इसको क्रैक कर दिया था। तो हर एक पर्सन को अलग अलग टाइम लगेगा। ठीक है। तो आपको सेम चीज करना है, कि आपको भी मे बी एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, बट आपको इसको कैलकुलेट करते रहना है। कहीं पे भी आप खाना खा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट आपको म्यूजिक चलाते रहना। आप सो भी रहे हो, तो आप सो रहे हो तो 10 मिनट्स का अलार्म रख दीजिए, और उसको ऑटो क्लोज हो जाए वैसा ट्राई कर। भले आप सो रहे हो, बट स्टिल आंख बंद करके काउंट इट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा काउंट कर। सेकंड, जैसे आपको लगे कि यू आर ऑलमोस्ट ओके ओके, तब आपको क्या करना है, जैसे ही प्ले, तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है, उससे आपको टैप करना है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो उससे आपका जो मसल्स मेमोरी वो बेटर होगा। तो सिंपल ऐसे टैप करते रहना जहां पे भी सरफेस मिले, क्योंकि यहीं से हम ऐसे प्रेस करने वाले। अगर आप वर्चुअल डीए से करोगे, तो हम प्ले करने के लिए भी हैंड का यूज करेंगे, और आपके पास कंट्रोलर है, तो उसके में भी आपको प्ले करने के लिए मसल्स मेमोरी चाहिए, कि मैं जैसे ही फर्स्ट टाइम में प्ले करूँ। ठीक है। तो वो आपको डेवलप करना है। ठीक है। तो दैट इज अवर फर्स्ट टास्क, कि जहां पे आप जस्ट कैलकुलेट करो। अगर आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं ये सेशन देख के सीख जाऊंगा, तो एक्चुअल में हम कुछ नहीं सिखाते। आप खुद सीखते हो। अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा सीखोगे, कम मेहनत करोगे तो कम सीखोगे। तो अगर आपने कम प्रैक्टिस किया, तो आई कैन नॉट हेल्प, और ये मे भी आपके लिए टाइम और मनी वेस्ट हो जाएगा, बराबर। बट 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हमारा गरबा का एक ग्रुप है, वहां पे आप अपने रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो। अपना मोबाइल लीजिए, सॉन्ग प्ले करिए, और 1 2 3 4 साथ में इसको ऐसे प्ले करके, वन, जैसे ये प्ले हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2, वैसे आपने रिकॉर्ड करना है, एंड यू कैन जस्ट पोस्ट इन अवर गरबा ग्रुप, जहां पे हम आपको गाइड करेंगे, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कैसे बेटर कर सकते हो। तो हम आपको डायरेक्टली वहां पे हेल्प करेंगे। आप किसी को कुछ क्वेश्चन हो गरबा मिक्सिंग के बारे में, दे कैन शेयर, और नीचे भी लिख सकते हो, तो वी कैन हेल्प यू।
बट मोस्ट ऑफ हमारा सेशन होगा 15-20 मिनट्स के आसपास एवरी डे रहेगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर के रहेगा। तो किसी ने पूछा है गरबा सिलेक्शन में गड़बड़ आती है पब्लिक के हिसाब से। तो गरबा सिलेक्शन में क्या है कि दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि यू आर वेरी बैड एट गरबा मिक्सिंग, मतलब आपने बहुत ही खराब गरबा मिक्स किया है, सिलेक्ट किया है। तो आप जब सिलेक्ट करते हो तो एकदम खराब होगा। तो ऑलमोस्ट सब कोई डांस नहीं कर रहा है, एकदम जीरो है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देन आपको इंस्टेंटली आपको चेंज कर देना है और इंस्टेंटली आपको बेटर कर देना है। कई बार क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि नॉन स्टॉप है। तो नॉन स्टॉप में ऐसा होता है कि कुछ गरबा अच्छे हैं, कुछ ओके ओके हैं, कुछ बहुत ही खराब है। तो बीच बीच में आपको फीडबैक आ सकती है कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, या थोड़े टाइम के बाद बोले मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि बहुत सारे गरबा प्ले हो रहे हैं। एक 60 मिनट्स 30 मिनट्स का नॉन स्टॉप चल रहा है, तो उसमें कितने सारे गरबा है। तो उस टाइम पे थोड़ा हार्ड है कि इंस्टेंटली कुछ सॉल्व कर देना है, ठीक है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पॉइंट कि एक्चुअली सबको मजा नहीं आ रहा है, कोई गरबा नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा कि गरबा तो कर रहे हैं बट उनका मूड नहीं है। तो आप क्या करिए कि अलग अलग ट्राई करिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीर्तिदान गढ़वी है, ठीक है। फिर मैं अतुल पुरोहित का ट्राई करूँ एक दो गरबा, या फिर मैं दूसरा ओल्ड सॉन्ग ट्राई करूँ, राइट। या फिर मैं बॉलीवुड ट्राई करूँ। आपको एक दो गरबा ऐड करने हैं और चेक करना है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्स अच्छी तरह से कर रहे हैं देन चेकआउट कि यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स किया, यहाँ पे गलत किया, एंड आप समझिए। क्योंकि हर बार आप ऑडियंस को सही समझ सकोगे या सही होगा, आप प्ले करोगे उसको पसंद आएगा, वो जरूरी है। तो यू नीड टू चेक कि भाई कैसा वो रिजल्ट और उसका रिव्यूज कैसा आ रहा है, ठीक है। दैट आप अंडरस्टैंड करोगे तो धीरे धीरे। सेकंड की इसमें ऐसा भी होता है कि बाय एक्सपीरियंस विल बी बेटर, मतलब आपको पता चलेगा कि इन्होंने गुजराती कपड़े पहने हैं, या ऐसा लग रहा है कि वो गुजराती इवेंट में आए हैं बट दे आर नॉट प्योर गुजराती, वो महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, तो उनके लिए अलग गरबा है। कोई ऐसा है कि यंगस्टर्स हैं उनके लिए बॉलीवुड गरबा है। देन आपको मिक्स पैकेज भेजना है, ठीक है। और एक चीज़ कि कई बार 99% टाइम मैंने देखा है कि गरबा में क्या होता है कि पब्लिक इवेंट रहता है। अगर कोई सोसाइटी है, कोई ग्रुप है, जैसे यूएस, कनाडा, यूके में स्टूडेंट है, उनके ग्रुप होते हैं, गुजराती समाज के लोग होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक बंदे का ईगो हर्ट रहता है कि उसको इनपुट देना है कि यार मैं कुछ बोलूं इसमें, अदरवाइज ऐसे ही कैसे अच्छा चलेगा। तो अगर ग्रुप में सेशन होता है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर फैमिली का नहीं, रैंडम लोग हैं, तो वो आके बोलेगा और बोलेगा कि यार इस सॉन्ग का ये सही नहीं है, और आपको कंफ्यूज करेगा। तो वो जो ईगो वाला बंदा है ना, उसका तो कुछ नहीं मानना है। वो अपना ईगो करने के लिए आया है। तो आपको हाँ ओके ओके थोड़ा चेंज करके आपको दिखाना है, अच्छा अच्छा मैं कर रहा हूँ, एंड जस्ट यू कैन डू रैंडम थिंग, और रैंडमली आपको दिखाना है उसको फेक कि मैं चेंज कर रहा हूँ, बट डोंट फॉलो देम। एक्चुअल जो गरबा गाते हैं, जैसे जिसने ट्रेडिशनल पहन के आए हैं, जो गरबा गाना गाना जानते हैं, जो एक्चुअली गरबा गा रहे थे, अगर उसमें से कोई आ रहा है, अगर आप देखो एंड दे देर लुक इज की वहां पे वो गरबा का कॉस्ट्यूम पहने, देन टेक देम सीरियसली। देयर इज अ चांस कि वो हुई। और अगर आपने देखा कि वो ऐसे ही शर्ट पैंट पहन के आ गए हैं रैंडमली, वो एक्चुअली मेन मेंबर्स थे, कमिटी मेंबर्स थे, तो वो सबका तो चांसेस कम है, उसको कम ध्यान में दीजिए, उनको नहीं पता होता। दे जस्ट वांट टू शो देयर ईगो, ठीक है। सेकंड किसी ने क्वेश्चन पूछा है बॉलीवुड गरबा में भी आता है क्योंकि बॉलीवुड में वॉइस डाउन होता है। मैं समझा नहीं कि आप क्या पूछना चाहते हो, बट बॉलीवुड में भी गरबा आते हैं, मतलब वो गरबा ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे आप बॉलीवुड के लिए अलग से उन्होंने रिमिक्स टाइप बनाया होता है। अगर मेरे पास हो तो मैं आपको सुनाता हूँ। मे बी दिस इज बॉलीवुड गरबा। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। तो अलग अलग गरबा होता है ऐसे। किसी ने पूछा है कि देर आर 9 डे लाइव गरबा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट मी राइट वन बाय। देर आर 9 डेज लाइव गरबा प्ले करता हूँ बट मेरा गरबा कलेक्शन कम होता है मेरे पास, तो क्या करूँ, मीन्स और गरबा कलेक्शन कहाँ से डाउनलोड करूँ। तो देखिए सिंपल प्रोसेस है कि एक्चुअली 9 डेज में तो हार्ड रहेगा, क्योंकि
क्या होता है कि आप अपना बेस्ट दे चुके हो, जैसे एक ऐसा फूड बनाने वाला शेफ हो। अब आप एवरीडे 9 डेज के लिए वो शेफ को काम दोगे, एक ही शेफ को, तो वो हर एक चीज में बेस्ट नहीं होगा। कोई टाइम वो साउथ इंडियन बना रहा है, कोई टाइम को पंजाबी बना रहा है, बट हर एक चीज में वो बेस्ट नहीं होगा। तो कई बार वो कोई दिन अच्छा कोई दिन बुरा होगा, तो वो स्ट्रगल करोगे आप। तो ट्राई करिए कि 9 डे एक ही जगह पे ना करो। आपके फ्रेंड्स को बोलो कि ऑल्टर में आपको परफॉर्मेंस के लिए आप उसकी जगह पे और वो आपकी जगह पे चेंज होता रहे, ठीक है। बट स्टिल आपको करना है तो आप क्या करिए कि सिर्फ एक थीम वाइज रखिए। फर्स्ट डे सिर्फ रेट्रो सॉन्ग्स रहेंगे, सेकंड मतलब एवरग्रीन सॉन्ग, सेकंड डे एकदम न्यू रहेंगे, थर्ड डे जैसे कीर्तिदान गढ़वी रहेगा, फोर्थ डे बॉलीवुड रहेगा, और उसके 90% सॉन्ग प्ले करिए, ठीक है। और उनको बताइए, अनाउंस करिए कि टुडे इज अ डे जहां पे हम सिर्फ बॉलीवुड प्ले करने वाले, तो उनको ऐसा लगे नहीं कि मेरे लिए नहीं है, वो जस्ट अ थीम है। तो थीम बेस से क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन रहेगा। 170 BPM, जहाँ हाई टेम्पो होता है वहां पर मिक्सिंग, हर एक जगह पे मिक्सिंग पॉसिबल है। बट आपको इसको फॉलो करना है। फिर आप बोलोगे कि मुझे नहीं आया जस्ट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर वो हार्ड होगा। तो आपको 170 में भी हो सकता है और 70 BPM भी हो सकता है, सारे गरबा सब कुछ मिक्स हो सकता है। बट यू नीड टू प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो डेफिनेटली रवि, अगर आपको ऑफलाइन आना है तो यू कैन विजिट ऑफलाइन, अहमदाबाद में हमारा सेशन है, वहाँ पे हम पर्सनली भी कोचिंग कराते हैं, और पर्सनली सारी चीज़ों का डीजिंग का भी कोर्स और कोचिंग रहता है।